नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में गुरु राशि परिवर्तन कर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में 5 अप्रैल 2021 से रहेंगे, जो 15 सितंबर 2021 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत गुरु आपके राशिफल पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें। आपका लग्न शरीर का स्वामी विदेश घर में बैठा है। पहला संकेत, बाहर जाने से जुड़ी हुई कोई भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होगी। खास तौर पर कर्म प्राप्ति के लिए आपका बाहर जाना या किसी महत्वपूर्ण कार्य, एजुकेशन, शिक्षा के लिए बाहर जाना, यह एक सफल संकेत मिलता है। यही 12वां घर मोक्ष स्थान है, इसलिए इस अवधि में कई लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे। गुरु मोक्ष दिलाने वाले ग्रह बन जाते हैं। किसी की सजा हो रही है, जेल जाने का भय है, तो वह बचेंगे और जो जेल में है वह बाहर भी निकलेंगे। इस तरह यह खर्च का भी घर होता है। खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन यह निवेश भी कराएंगे। किसी अच्छे जगह पर इन्वेस्ट कराकर आपको धन दिलाएंगे, जिसमें प्रॉपर्टी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्ट होना, यह संकेत मिलता है। आपके मोक्ष घर में गुरु का बैठना दान पुण्य को भी दिखाता है, वह भी एक खर्च का रूप है। लेकिन अच्छे कर्मों में आप दान करेंगे, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। आप गुरु की सेवा करेंगे, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। किसी भी तरह का हानि होना है तो गुरु बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। दुश्मन का साजिश को विफल करेंगे। कोई धोखा देने का कोशिश करेगा, आपको बचाएंगे। या किसी भी तरह का झगड़े, विवाद, अनबन की बात हो तो आप उसमें अपने आप को मुक्त पाएंगे। लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा परेशानी दिखती है, क्योंकि लॉस घर में बैठकर गुरु यह दिखाते हैं कि हेल्थ संबंधित कुछ परेशानी है। छठे घर एक्सीडेंट को देखना यह संकेत है कोई छोटे मोटे चोट का योग भी बना है। आपको उस मामलों में सतर्क रहनी चाहिए। इसी 12वें घर को कड़ी साधना, मेहनत, गुप्त विद्या प्राप्ति का भी स्थान कहा जाता है, जिसके माध्यम से आपको गुप्त विद्या की प्राप्ति भी होगी। 12वें घर में बैठ के गुरु चौथे घर पर अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे। घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला हो जाता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाला होता है। इस अवधि में आप नए घर खरीद सकते हैं, फ्लैट बुक कर सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं। और इसी अवधि में जो बिल्डर है, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, उन लोगों को बड़े धन की प्राप्ति होती है। चौथा घर आपका आत्मिक सुखों का है और 12वां मोक्ष घर है। इसी अवधि में आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होगी, जिससे आप अपने आप को शांति महसूस करेंगे। घर में कलह क्लेश को दूर करने वाला स्थिति बन जाता है। घर में सुख शांति व्याप्त होते हैं। धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यह पंचम दृष्टि चौथे घर पर शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा संकेत देता है। जो आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़े कार्य या किसी तरह का लिक्विड से जुड़े कार्य, सिंचाई से जुड़े कार्य, निर्माण के कार्य, शिक्षा संस्थान से जुड़े कार्य, कृषि से जुड़े हुए कार्य या खेती बाड़ी का काम करना चाहते हैं तो यह आपको सहयोग देने वाला होता है। वहीं से गुरुदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ता है। छठा स्थान यह रोग ऋण लड़ाई झगड़ा का है, परंतु यह स्थान जॉब दिलाने का भी होता है। इस अवधि में गुरु अपनी कृपा से आपको सरकारी जॉब भी दिला सकते हैं। आर्थिक धन संबंधित किसी का लेन देन का काम करने वालों को सहयोग प्राप्ति होगी। आपके ऊपर कोई ऋण भार है, ऋण से आप नहीं निकल पा रहे थे, तो इस अवधि में आप बाहर निकलेंगे और किसी तरह का मुनाफा इस अवधि में आपको दिखाई देता है। यही है कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना। और किसी तरह का चुनाव की बात होती है तो आप इसमें विजय होंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो आप उसमें विजय होंगे। साथ साथ में किसी भी तरह की दुश्मनी या कोई गुप्त शत्रु या कोई साजिश आपके पीछे चल रहा हो तो आप उससे बचेंगे। शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। यह स्थिति बहुत प्रबल है। साथ साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ता है। 12वें घर मोक्ष घर, एक अध्यात्म घर,
और वह अष्टम घर रहस्यों को देखता है, यहाँ एक संकेत बनता है कि आप किसी भी तरह की खोजबीन से जुड़े कार्यों में सफल होंगे। अगर आप इन्वेंटर हैं, आविष्कार करना चाहते हैं, तो इस अवधि में बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी हो सकते हैं आपके माध्यम से। साथ साथ में गुप्त रहस्य विद्या, गुप्त विद्या की प्राप्ति होगी। अष्टम घर पैतृक संपत्ति को दिखाता है, वहाँ से आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है। यही अष्टम घर गुप्त खजाना का भी है, अचानक बड़े धन की प्राप्ति में हो सकता है। जिस तरह लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब के माध्यम से अचानक बड़े धन की प्राप्ति अष्टम घर दिखाता है, यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। फिर भी अष्टम घर आप अपने कार्यक्षेत्र में जिस पोजीशन पर बने हैं वहाँ से नीचे आने से बचाएंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। और साथ साथ में बस से संबंधित कोई बात हो तो आपको बचाएंगे। पुलिस विभाग में, जासूसी विभाग में, ऑडिट विभाग में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सफाई विभाग में, अग्नि से जुड़े कार्य में, विस्फोटक सामान से जुड़े कार्य में या डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो यह आपको पूरी तरह से मदद पहुंचाएंगे। गुरु इस गोचर काल में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल धन का मालिक है, भाग्य का मालिक है, इसलिए कुटुंब रिश्तों के मामलों में आप काफ़ी धन खर्च करेंगे। कहीं कहीं आपके कोई बहुत नज़दीकी रिश्तेदार आपसे दूर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। साथ साथ में आप यदि बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का भोजन या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी परेशानी दिखती है, लेकिन जो विदेश में यह कार्य करना चाहते हैं उन्हें सफलता, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सफल होंगे। आपके पिता की स्थिति में थोड़ी परेशानी है, वहाँ से आपको परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन धर्म कर्म के मामलों में सफलता, गुरुजन की प्राप्ति, गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त होना और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना, यह एक अच्छे संकेत को दिखाता है। गुरु का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण संकेतों को दिखाता है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।